इधर हम जल प्रहार भी कर रहे हैं, मिसाइल भी दाग रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उनका कह सकते हैं कि पाला पोषा हुआ जो आतंकवादी संगठन है BLA, वो भी ताबड़तोड़ जो है पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और ताबड़तोड़ भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। देर रात की वो हमने तस्वीरें देखी हैं, कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, उनके हमने 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। 5 एयरबेस हमने पूरी तरीके से उनके तबाह कर दिए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ गई। आप देखिए, एयरबेस में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जो एयरबेस की पट्टी होती है वो जमींदोज कर दी है भारतीय वायुसेना के सूरवीरों ने। तो 5 एयरबेस पूरी तरीके से पाकिस्तान के मिट्टी में मिल चुके हैं, खाक कर दिया गया है उनको। 8 सैन्य ठिकानों को हमने उनका निशाना बनाया है, उनको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के इन 8 सैन्य ठिकानों के अलावा भी हमने कई उनकी कॉमर्शियल और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जहां पर भारी नुकसान की खबर है पाकिस्तान से। तो देखिए, पाकिस्तान कहावत है कि लातों के बाद बातों से नहीं मानते, तो यही वजह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल करीब 5 से 6 घंटे मीटिंग की और उसके बाद निर्देश दिया कि पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देना चाहिए अब वो समय आ गया है और उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक हमने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। 8 सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए, 5 जो एयरबेस उनके हैं उनको भी हमने ध्वस्त कर दिया है, और जो उनके एयरबेस बाकी बचे हुए हैं, बताया जा रहा है कि आज दोपहर के बाद तक उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, एक जो सवाल सबके दिल में खौफ में उठ रहा है वो ये कि आखिर जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान कर रहा है वो भारत की तरफ ऐसे ड्रोन क्यों भेज रहा है जिनमें कुछ है ही नहीं, जो आते हैं और हवा में नष्ट हो जाते हैं, ना कोई नुकसान होता है ना कुछ, और भारतीय वायुसेना उन्हें आराम से मार गिरा देती है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है पाकिस्तान की? क्या कोई रणनीति है, या वो भारत को उकसा रहा है, या वो भारत को एक कह सकते हैं अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर भी विचार भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय में किया जा रहा है। और अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें भी रिद्धि यही कहा गया कि पाकिस्तान भारत को उकसाना चाहता है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि LOC पर पाकिस्तान सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, यानी स्थिति बिल्कुल युद्ध जैसी हो गई है, हालात युद्ध जैसे होते चले गए। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने मिलकर चलाया है, साझा ऑपरेशन। आप देखिए इसमें किस तरीके से आतंकियों के हमने ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पाक अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान के सियालकोट में हमने आतंकियों के लॉन्च पैडिंग को तबाह कर दिया। इसके अलावा हमने उनके 8 सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। 5 उनके एयरबेस को हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। लेकिन आप पाक के नापाक मंसूबे समझिए, राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लाहौर साइड से एक जो मिसाइल है फतेह सेकंड, पाकिस्तान ने उसका प्रयोग किया और सीधे दिल्ली को टारगेट पर लिया, जो राजधानी है देश की। लेकिन वो मिसाइल दिल्ली तक नहीं पहुंची, उसको हरियाणा के हिसार में भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। जो 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है उसको हरियाणा में मार गिराया गया। तो देखिए, पंजाब के अलग अलग शहर हों, राजस्थान के बॉर्डर से सटे जिले हों, और चाहे जम्मू एंड कश्मीर के तमाम वो रिहायशी इलाके हों, उनको निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पंजाब की बात करें तो हमने देर रात तक वो तस्वीरें दिखाई, पठानकोट की, जालंधर की, अमृतसर की, इसके अलावा गुरदासपुर की, तमाम ऐसे शहरों की जहां पर ड्रोन अटैक किए गए, प्रोजेक्टर मिले हैं सेना से जुड़े हुए, और ऐसे ऐसे ड्रोन आए हैं जो लोगों के छतों पर भी ब्लास्ट हुए हैं। तो आप देखिए, कोई नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन लोगों में थोड़ा भय जरूर बन गया था कि हो क्या रहा है अचानक। लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रशासन अलर्ट है और जो सेना तीनों हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान को उसको उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो कोई बड़ा एक्शन भारत सरकार ले सकती है। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और उनको अभी के हालात की जानकारी दे रहे हैं। अभी जो सुबह धमाके हुए हैं पंजाब के जालंधर में और जम्मू कश्मीर के राजौरी में धमाके की खबर सुनी गई है। श्रीनगर में भी सायरन बजा है, वहां पर भी धमाके की खबर सुनी गई है। तो देखिए, इन सब सारी चीज़ों का अपडेट लेकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, उनको ताज़ा हालात की जानकारी दे रहे हैं कि अभी सुबह सुबह क्या चल रहा है और आगे की स्थिति क्या रहने वाली है। क्योंकि रिद्धि, आज चौथा दिन है, चौथे दिन थोड़ी सिचुएशन अलग हो गई है। अब वो इसलिए, अब पहले दिन हवा में ऑपरेशन चला, किसी को पता नहीं चला, हमारी सेना ने, भारतीय वायुसेना ने उनको हवा में ही पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन जब बात दूसरे दिन की आई तो करीब 6 से 7 घंटा ऑपरेशन चला, कल भी ऑपरेशन चला, लेकिन ये अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी ड्रोन देखे जा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर से